हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक ज़बरदस्त अपडेट आ रही है, बहुत ही शानदार और खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर यानी जेई इलेक्ट्रिकल की टोटल 292 वैकेंसी के लिए फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। एक बच्चे ने फ़ोन किया, सर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर में 10 सालों के बाद में वैकेंसी है, तो मुझे बताइए किस हिसाब से तैयारी करूं, मेरे को इस वैकेंसी में हर हाल में सिलेक्शन लेना है। तब मुझे पता चला कि ये वैकेंसी आई है, 10 सालों के बाद में वैकेंसी आई है। तो देखो, अवसर बहुत ही शानदार है। कौन इसके अंदर आवेदन कर पाएगा, किन को इसकी जम के तैयारी करनी चाहिए, है ना। सब चीज़ों के बारे एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। अवसर आपके लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है और बड़ा अवसर है। जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे वो मतलब क्या है कि तैयारी अपनी टाइम से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें फुल नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, तो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ठीक है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 28/2/2025 को ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जितनी भी कंपनियां सबके लिए यहाँ पे जेई की वैकेंसी निकालेगी। किन को क्या रिजर्वेशन है, कहाँ पे किन को रिजर्वेशन है, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी है, कोई टेम्परेरी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस वो नहीं है, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। ग्रेड पे बहुत शानदार है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है ना, 35,000 के समथिंग बेसिक होती है, वो बेसिक है। ऑल ओवर 65,000 रुपए के आसपास में आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ट्रांसमिशन है ना जम्मू एंड कश्मीर का, उसके लिए टोटल मिला करके 92 वैकेंसी है। उसके बाद देखो जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए टोटल मिला करके 60 वैकेंसी है। और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए टोटल मिला करके 129 यानी कि 129 वैकेंसी है। उसके बाद अगर अपन देखें तो जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 11 वैकेंसी है। ऐसे मिलाकर के टोटल 292 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। चलिए उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में इन्होंने बता रखा है। तो 8 मार्च से इनके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं ना, 7-8 दिन का आपके पास में टाइम है। और 7 अप्रैल 2025 तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अब देखो कई बच्चों का सवाल रहेगा, फाइनल ईयर में हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो नहीं है, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, तब तक आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करना। अदरवाइज आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है या फिर बीटेक सेकेंड ईयर में, वो आवेदन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट तक आपके पास में कंप्लीटली सब चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो जेएनके की जितनी भी वैकेंसी आती है, मुख्य इनके अंदर जो रूल रहता है डोमिसाइल का, यानी कि आप मूल निवासी जम्मू कश्मीर के हो तभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। और जो बच्चे जेएनके से है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको बनवा लेना है, उसके बाद में आवेदन करना है। अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस डेट तक आपके पास में ये सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कैसे भी किसी के जो भी वहाँ पर रहने वाला है यहाँ तक आपको बनवा लेना है। उसके बाद देखो एज लिमिट यहाँ पे दे रखी है, तो काफी अच्छी एज लिमिट है। देखो जम्मू कश्मीर से जो है ना बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम रहेगा। अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो 292 वैकेंसी आपके लिए भरपूर है। जो अच्छे से तैयारी करिएगा ना, अदर स्टेट में आपके लिए मुश्किल होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है। देखो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है। किसी भी कैटेगरी के लिए आप देखोगे 40 वर्ष तो एज आपको मिल ही जाएगी, तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत है नहीं। 40 वर्ष, 42, 43, एक सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स है, तो बहुत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनकी तैयारी नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो भी तैयारी इसकी जरूर करना अगर आप जे.एंड.के से हो तो। ठीक है, उसके बाद में क्वालिफिकेशन को लेकर के कुछ रूल्स दे रखे हैं, तो बस बहुत ज़्यादा नहीं है। वही चीज़ है कि लास्ट डेट तक आपके पास में सब चीज़ें होनी चाहिए, चाहे आपका मूल निवास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, सब चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में आपसे चार्ज रखा गया। बाकी उसके बाद जो भी रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है उनसे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज दिया जाएगा, यानी कि मीडियम चार्ज है, ना बहुत ज़्यादा है और ना ही कम है, ठीक ठाक इन्होंने रखा है। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो डेट अभी तक कोई फिक्स नहीं की गई है। और एग्जाम जो आपका पहले से है वो जे.एंड.के के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है, वो बाद में अपने को पता चलेगा।
इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट का हवाला दे रखा है, डेट वगैरह बाद में जारी करेंगे। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है वो रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देखो सिलेबस के बारे में इन्होंने यहाँ पे अभी तक कुछ भी जारी नहीं कर रखा है। इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, द सिलेबस फॉर द कोर्स शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JKSSB। ठीक है, तो अलग से ये जारी करेंगे, इनकी साइट पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे मैं डेफिनेटली इस भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट को शेयर करने वाला हूं, क्योंकि 10 सालों के बाद वैकेंसी है तो बच्चे कितनी इस वैकेंसी से उम्मीद कर रहे होंगे। एक भी अपडेट आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इस भर्ती की हर एक अपडेट है वो मिलती रहेगी। उसके बाद में कुछ अदर डिटेल्स यहाँ पे दे रही है, तो चाहो तो आपको नोटिफिकेशन या टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से रीड कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अपन यहीं पे देख लेंगे, कोई वो दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद में कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे उनसे संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी है वो यहाँ पे इन्होंने दर्शा रखी है, कोई है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में यहाँ पे अब स्टेप्स टेकन फॉर दी फेयरनेस है ना, वो चीज़ है कभी बिल्कुल फेयर तरीके से आपको एग्जाम वगैरह करवाए जाएंगे। और यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे, एक एग्जाम होगा, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। उसका सिलेबस है वो अलग से जारी करने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है ना। भी डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, बीटेक वाले अप्लाई करेंगे, EMI वाले एलिजिबल है कि नहीं है, वो सब चीज़ें तो अपने को यहाँ पे ये इन्होंने टेबल जारी कर रखी है। इसके अंदर दो तीन चीजें आपको मेनली देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है भी कौन सी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद पे लेवल तो लगभग सबका सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखो कौन सी कंपनी में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके लिए सूटेबल रहे मेरे हिसाब से प्रेफरेंस भरवाएंगे और आप सभी पोस्टों के लिए फॉर्म भर पाओगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी कंपनीज के अंदर सेम रखी गई है। देखिएगा भाई, जिनके पास में बैचलर डिग्री यानी कि BTech की डिग्री है वो अप्लाई कर सकेगा। दूसरा देखो EMI की जिनके पास में डिग्री है ना, गोखले रोड कोलकाता से जो EMI करते हैं IEI से, वो एलिजिबल है बिना कोई डेट के। 2013 वाला कोई भी यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि पहले वाले एलिजिबल है बाद वाले एलिजिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इसके अंदर एलिजिबल है। उसके बाद जिनके पास में डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले दोनों इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे सभी के अंदर। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन है तो आपका OMR सीट पे एक एग्जाम होने वाला है, उसी के आधार पे आपकी मेरिट है वो बनने वाली है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और पोस्ट वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बता रखे हैं। बाकी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, उनकी लिस्ट यहाँ पे परफॉर्मा दे रखे है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। तो और ज़्यादा सॉरी, इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ दिया नहीं गया। बाकी जो भी कोई इस भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो टेलीग्राम में जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इसकी बेहतर तैयारी करने के लिए टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसके लिए अपन ने ऐप पे वीडियो कोर्स भी दे रखा है, ऑल इंडिया JEE इलेक्ट्रिकल मास्टर कोर्स, जो कि सभी भर्तियों में आपको काम देने वाला है। ठीक है, तो उसके जरिए भी टेक्निकल की आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हो। तैयारी आप जहां से भी करो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप J&K के रहने वाले हो तो इससे अच्छा अवसर मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग के फील्ड में JEE लेवल की वैकेंसी में आने वाला नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छा लगो लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।